खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर चुनाव के बीच बवाल मचा था और अब एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। पित्रोदा जब जब बोले कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। विरासत वाले विवाद के बाद भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी भी उन्होंने कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी ने लगातार उन पर हमला बोला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुस्सा हो गए। अब कांग्रेस बैकफुट पर है तो सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर ये पूरा माजरा है कि एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like African. देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी। सैम पित्रोदा का बयान मच गया फिर बवाल। अंकल सैम का नया कांड, मोदी का करारा प्रहार। शहजादे को किसने इजाजत दी है? नस्लवादी टिप्पणी कांग्रेस को पड़ेगी भारी। विरासत के बाद रंगभेदी बाण, बीजेपी का पलटवार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौतरफा फंस गई है कांग्रेस। चौबीस चरण में कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस को चुनौतियों से नहीं, सैम पित्रोदा से डर लगने लगता है। क्योंकि जब अंकल सैम बोलते हैं तब तब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हाल ही में विरासत टैक्स वाला बम फोड़ा। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि सैम पित्रोदा के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया कि चुनावी माहौल में पारा हाई हो गया। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like African. सुना आपने, सैम पित्रोदा को पूर्वोत्तर वाले चीनी और साउथ वाले अफ्रीकी लगते हैं। पित्रोदा ने हिंदुस्तान के लोगों को इस तरह से 4 हिस्सों में बांटा तो बीजेपी को लगे हाथ एक और मौका मिल गया कांग्रेस पर प्रहार करने का। दरअसल सैम पित्रोदा के हिसाब से पूरब के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब की तरह दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग गोरे रंग के हैं, दक्षिण के लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं। कांग्रेस के करीबी सैम पित्रोदा की रंगभेदी टिप्पणी पर मोदी गुस्से में आ गए। तेलंगाना के वारंगल में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? भारतीयों का कोई अपमान करे ये मोदी को पसंद नहीं। सैम ने चीनी अफ्रीकियों से तुलना की तो पीएम मोदी कांग्रेस पर बरस पड़े। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि देश ये अपमान नहीं सहेगा, शहजादे को इसका जवाब देना होगा। चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। चुनाव के बीच पित्रोदा के बैक टू बैक 2 बयान शोर मचा रहे हैं, जिन पर पीएम मोदी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। पित्रोदा ने जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को रंग और रूप में बांटा है वो हैरान करता है। बवाल मचा तो कांग्रेस ने इसे किनारा कर लिया, बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन बीजेपी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है।
सैम पिट्रोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। कांग्रेस का नेतृत्व तो फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया? आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे। कांग्रेस का विदेशी मूल का नेतृत्व आने के साथ उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब जगह भारतीयों को विदेशी मूल का ढूंढने लगे। ये भारत के अस्तित्व पर, भारत की पहचान पर, और मैं कहता हूं देश के करोड़ों लोगों से ये है आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई। सैम के विरासत टैक्स वाले विवाद पर कांग्रेस की खूब खिरकिरी हो चुकी है, तो एक और बयान पर कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। भले ही पित्रोदा के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस आ गई हो, लेकिन नस्लवादी टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है और चौथे चरण से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरीके से हताश कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पे रह जाएगी। ऐसी स्थिति में अब उनके पास इस प्रकार के विवादित बयान के अलावा और कोई तरीका नहीं है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक्स पोस्ट भी इसी को बताने वाला है। वो लिखते हैं, सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखता हूं और मैं एक हिंदुस्तानी की तरह दिखता हूं। हम एक विविधता से भरे देश में रहते हैं। हो सकता है कि हम अलग अलग दिखते हों, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर राहुल निशाने पर है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जातिवाद का आरोप लगाया है। ऐसे बयानों को हाल की हताशा करार दिया है। इस तरह का जो बयानबाजी है, इसको आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस का बाकी नेता कुछ भी कह ले और इस जो वक्ता है इससे अपने आप को किनारे कर ले, वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का सोच और सैम पित्रोदा का सोच, यही कांग्रेस पार्टी है। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी ने सोच ली है ये इंडी गठबंधन बना करके भारत को तबाह करना। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। पप्पू के प्रॉक्सी प्रोफेसर है, उनकी इसी तरह की अज्ञानता और इसी तरह की बेवकूफियों ने कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी थी, मोहल्ले की मैगी बना दिया है। आज इसी अज्ञानता और इसी बेवकूफी की वजह से पप्पू जो है वो पूरी तरह से हताशा और निराशा से भरपूर दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में लग गई है, तो विपक्षी दल के नेता भी पित्रोदा के नस्लवादी बयान पर बोलने से अभी बच रहे हैं। सैम की बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं?
क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या वो इस देश में रहते हैं, विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्षी पार्टियों को मेरी एक सलाह है कि सैम पित्रोदा जी पर वे गैग ऑर्डर इशू करे या वो स्पष्ट कर दे कि वे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बोलते। जब भी सैम जी कुछ इंटरव्यू देते उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। चुनाव के बीच में हम है, कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है कि दक्षिण भारत और ईस्टर्न भारत में वो स्वीप करेगी और वहां के लोगों को आप अफ्रीकन कह रहे हो, वहां के लोगों को आप चाइनीज कह रहे हो। ये एक रेसिस्ट स्टेटमेंट है और इसके अलावा भी आपकी मंशा कुछ भी हो, इससे पॉलिटिकली नुकसान होता है। दरअसल सैम पित्रोदा राहुल के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। ऐसे में उनका हर एक शब्द मायने रखता है। खुद तो सैम हिंदुस्तान से बाहर हैं, लेकिन चुनाव के वक्त बार बार उनके विवादित बयान कांग्रेस को सन्नाटे में धकेल रहे हैं। 2019 में भी सैम पित्रोदा के एक बयान पर बीजेपी ने खूब बवाल मचाया था। 2019 में सैम पित्रोदा ने विवादित टिप्पणी की थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कहा था, हुआ तो हुआ। कांग्रेस को इसके लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ा था।